Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 और 5। तो हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधु गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे विद्यो वेदान्त वेद विदो चाहं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। आज का श्लोक है तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 और 5। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। सनकं च सनंदं च सनातनम् अथात्मभू सनत्कुमारं च मुनिं निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। एक मैं हिंदी में इसका निकलता हूँ। 3-12-4। सर्वप्रथम इसका हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद तात्पर्य। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। तात्पर्य देखते हैं हम लोग। यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बधी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। ये है सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए, वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए, जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है। तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक, सनंद, सनातन तथा सनत
इन 4 मुनियों को रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की और उन्होंने अपने निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बर्क संप्रदाय कहला गया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। मैं 5वां श्लोक पढ़ लेता हूँ। तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वसुदेवपरायणाः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट। मैं इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तात्पर्य, ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग ये पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों का इनकार क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि जो वसुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक में आदेश है कि देव ऋषि भूताप्तनृणाम पुत्रनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त कीर्तन। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता है और एकमात्र शरण ग्रहण करने की योग्य है, वह किसी का न तो ऋणी है न किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितर, मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों ना हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज का जो श्लोक है उसमें यहाँ पे हमने देखा पिछले श्लोक में क्या हुआ था। पिछले श्लोक में यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्होंने जो सृष्टि की है उससे वो खुश नहीं थे। मतलब यहाँ पे जो उन्होंने जो मिसलीडिंग क्रिएशन एज ए सिंफुल टास्क, तो जो यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है, कौन सी सृष्टि की बात हो रही है, तो उन्होंने पहले अविद्या का उन्होंने जो था उन्होंने सृष्टि की थी और इसके कारण वो खुश नहीं थे। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं ब्रह्मा डिड नॉट फील मच प्लेजर इन दिस एक्टिविटी, और उनको इस बात की बहुत खुशी नहीं थी। जैसे कोई पूछता आपने क्या किया, तो बोलते मैंने ये सेवा किया। हम लोग सबको फोन कर करके बताते मैं यहाँ पे ये सेवा किया, मैं वहाँ पे वो किया, मैं वहाँ पे वो किया। लेकिन ब्रह्मा जी जो हम लोग देखते हैं कि वो खुश नहीं है। वो मतलब बहुत बड़ा कार्य है वास्तव में देखा जाए सृष्टि करना, लेकिन सृष्टि किस चीज की कर रहे हैं? अविद्या। तो वो अविद्या से वो खुश नहीं थे। एक्चुअली वो उनका कार्य है, तो ये इट्स अ थैंकलेस जॉब, तो वो ये करते हैं और उससे वो प्रसन्न नहीं होता। मैंने क्या बना दिया ये, तो मतलब ये तो भगवान का आदेश है तो वो करते हैं। एंड देयरफॉर ही प्यूरिफाइड हिमसेल्फ बाय मेडिटेशन ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और इसलिए वो उन्होंने अपने आप को जो थे वो भगवान पे ध्यान लगाया और फिर उन्होंने आगे जो थी ये जो अविद्या का तो हो गया, अब जो एक्चुअल जो सृष्टि का क्रिएशन है आगे का भाग उन्हें, और उसमें यहाँ पे जो है सबसे पहले वो अपने 4 पुत्र जो सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, इनका
इनकी सृष्टि करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग इसके पहले के स्कंदों में, भागवतम में पहले आता है कि एक्चुअली ये जो है ये चारों भगवान के ही जो है ये अंश है। ये लोग चारों भगवान के ही अंश, भगवान के ही अवतार हैं ये लोग सारे। जो 4 कुमार हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है ये। और एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कोई मतलब जो है साधारण बालक नहीं है, बहुत ही दिव्य हैं और भगवान के ही अवतार हैं, साक्षात भगवान के ही अंश हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब उनकी सृष्टि हो रही है तो मैं एक शिव कृष्ण प्रभु जी का उनका लेक्चर सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग श्लोक भी देखे, तो श्लोक में कहा अथा आत्मभू, आत्मभू वो जो है वो आत्म भू जो है वो प्रकट हुए हैं वो, यानी वो कोई साधारण जैसे बच्चे होते वैसे नहीं थे वो, तो भगवान का अंश है वो। और वो जैसे ब्रह्मा जी जैसा नहीं है, और ब्रह्मा जी भी जो है वो कमल में प्रकट होते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं। वैसे ही ये जो 4 कुमार हैं, चतुर कुमार, ये भी कोई साधारण नहीं, ये भी ऐसे प्रकट होते हैं उनके आत्मा से। उनके जो है जैसे वो कह रहे थे, शिव कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि ये आत्मभू है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी उनकी सृष्टि कर रहे हैं। वो जैसे अभी लोग रूम में हैं, किसी को बुला ले, अरे भाई ये प्रभु को बुला लो, तो अब ये तो नहीं कर सकते ना कि अरे वो उनका सृष्टि किया है हम लोग, नहीं, उनको बुला। तो वैसे ही ब्रह्मा जी भी जो है वो इन 4 कुमारों को अपने इस सृष्टि में बुलाते हैं। और ये जो है बहुत ही दिव्य है, और इनका नाम ही कुमार है, मतलब पैदा होते ही ये कुमार, इनका नाम जो है पैदा होते ही कुमार, यानी 5 साल के, लगभग 5 साल के बालक। लेकिन ये पैदा होते ही जो है ये 5 साल के, मतलब या तो मतलब वो धीरे धीरे बड़े होंगे पता नहीं, लेकिन वो हमेशा से जो है वैसे ही 5 साल के बालक के रूप में रहते हैं वो। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रभुपाद जी का फोटो भी देखा है, हमने पेंटिंग बनवाया था कि कैसे वो जब एंटर करते हैं वैकुंठ में, तो वो छोटे छोटे जो हैं 4 बालक हैं, वो बेबी जैसे छोटे छोटे हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगर उनका क्या बोलते हैं, उनका एज अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मा, उनका अगर कोई जो है देखे उनका एज क्या है, तो एज जो है उनका जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं उसी समय ये जो 4 कुमार हैं ये भी उत्पन्न होते हैं जो। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा जी का एज और इन चतुर कुमार का एज एक ही है, सेम ही है। लेकिन मतलब उनका मतलब कोई सोचेगा कि अरे पिता का और पुत्र का एज एक ही है जो पॉसिबल नहीं होता हमारी लौकिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं, तो जैसे वो क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो पहले वो इन 4 कुमारों को उत्पन्न करते हैं। तो ये 4 कुमार जो हैं, तो कोई बता सकता है कि अभी जो है ब्रह्मा जी का या इन चतुर कुमार का एज क्या है? Does anybody know और रिमेम्बर, हमने जो पहले पढ़ा था ब्रह्मा जी का एज क्या है? ओके, तो हमने देखा
द्विपरार्ध एक श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें द्विपरार्ध, परार्ध यानी 50 साल, और अभी जो है हम लोग द्विपरार्ध में हैं। तो 50 साल उनके पूरे हो चुके हैं ब्रह्मा जी के हमारे में, तो 50 साल उनके हो चुके हैं। दैट मीन्स अभी जो चतुर कुमार हैं इनका भी जो आयु है लगभग इनका भी 50 साल ही है। लेकिन कैसे दिखते हैं वो छोटे बेबी की तरह। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें, जैसे जीव पावन प्रभु जी के पुत्र का जो पुत्र है जयदेव, वो कितना छोटा है, बेबी है, तो वैसे ही ये छोटे छोटे बेबी है, लेकिन उनका एज जो है, उनका जो आयु है वो 50 साल की है, वो उनकी ब्रह्मा जी की। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं वो कितने महान हैं, कितने दिव्य है वो। और इनका जो नाम है, नाम भी जो है इनका देखते हैं सनत, सनातन, सनंद और सनत कुमार। तो ये जो सन जो इसमें आता है, इसमें हमने देखा था जो सन इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, तो शिव कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि सन जो है ये दूसरे स्कंद के मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। 2nd कैंटो भागवतम का 7वां अध्याय का श्लोक नंबर 5, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें जस्ट टू रिकैप लोगों को इसमें ये हो जाएगा कि इसमें कहा गया था, टू क्रिएट डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम आई हैड टू अंडरगो ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस एंड द लॉर्ड दस बीइंग प्लीज्ड विद मी इनकार्नेटेड इन 4 सनस। तो यहाँ पे अब ये ब्रह्मा जी चर्चा कर, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो अलग अलग ये जो था सारा सृष्टि बनाने के लिए मैंने तपस्या किया, और ब्रह्मा जी मुझसे प्रसन्न हो के 4 सन ने, सनक, सनातन, जिनका नाम जो सन आता है, सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, ये 4 सन के रूप में मेरे सामने जो है उन्होंने अवतार लिया। और इन previous creation the spiritual truth was devastated, but the 4 sanas explained it so nicely that the truth at once become clearly perceived by the sages। तो ये सन जो है हमने इसमें देखा था, सन का अर्थ क्या है? सन का मतलब होता है शाश्वत। इसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, the Lord and the living entities are both qualitatively sanatan or eternal, but the Lord is sanatan tama or the eternal, the super sanatana tama, जैसे उत्तम, जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो वैसे सनातन का जो सनातनतम है, वैसे जो सुपरलेटिव डिग्री है वो भगवान है वो। तो वो उन सन यानी शाश्वत। तो ये जो है सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान इन 4 सन के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के सामने अवतरित हुए थे। तो ये उसका अर्थ है, जो 4 सन है उसका अर्थ है ये। तो ये जो 4 कुमार है, इनका नाम का भी जो अर्थ हमने देखा। और फिर यहाँ पे अब ब्रह्मा जी क्या इसके श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने 4 जो है इनके सामने ये आए। All of them were unwilling to adopt materialistic activities। ये जो थे कोई भी भौतिक कार्य करने के लिए अनिच्छुक थे, ये निष्क्रियाम। तो निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं होता जैसे 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 कोई किसी को डिजीज है, हैंडीकैप्ड है या कोई बीमारी है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो वैसे निष्क्रिय नहीं है ये। निष्क्रिय यानी इनका कुछ भौतिक चीज करने का इच्छा ही नहीं है इनका। मतलब जैसे पैदा हो गए ये जो थे, इनका चेतना ही इतना, मतलब भगवान के अवतार हैं ये साक्षात, तो ये निष्क्रिय थे। मतलब इनको कुछ भौतिक कार्य करना ही नहीं था। तो देवर ऑलरेडी, और जो था इनका लिखा है ऊर्ध्व रेतसः, यानी इनका जो सिमन है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में कहते हैं, बिकॉज दे वर हाईली एलिवेटेड ड्यू टू देयर सेमेंस फ्लोइंग अपवर्ड्स। तो जो अच्छा क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका जो वीर्य है वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं या
जो साधना बहुत अच्छा करते हैं, उनका जो है उनका वीर्य मस्तिष्क की तरफ जाता है, ऊपर के चक्रों की तरफ जाता है, और इसीलिए जो है वो उनको कुछ चीज उनको मतलब ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जैसे हम लोग सोचते हैं, अरे ये श्लोक में देखा क्या देखा था, इसका श्लोक का नंबर क्या था, इस श्लोक में क्या कहा गया था, हम लोग बहुत सोचते हैं। लेकिन जो सूत गोस्वामी हैं, या ये जो ऐसे महान जो उर्दू रहते हैं, चतुर कुमार हैं, ये लोग हैं, तो उनको मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो अगर हम लोग सूत गोस्वामी जी ने पूरा 18,000 श्लोक एज इट इज, जिससे का आ नहीं किया, ऊ का ऊ नहीं किया, ई नहीं किया, उन्हें एज इट इज, उनको बिल्कुल भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। हम लोग कैसे बीच बीच में अटकते हैं, हकलाते हैं, इसका अरे ये प्रभु जी ये श्लोक क्या है, वैसे नहीं, उर्दू रहते से है। जैसे सूत गोस्वामी है, इनका मतलब बुद्धि इतना तीक्ष्ण होता है, इतना शार्प होता है स्पिरिचुअली, कि ये जो है हर चीज इनको जो है, हर चीज में ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। क्यों कि ऊर्ध्वरेत सह, इनका जो समन है वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो ये इस श्लोक में बताया गया। और फिर आगे यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जब ये किया था, क्रिएट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, अविद्या का जो मैंने सृजन किया था। और क्यों करते हैं, ये जीव है, तो जीव लोगों को इसमें जो है ये पढ़ते हैं, और जो भगवान की तरफ नहीं ध्यान देते वो लोग इसमें गिरते हैं, वो लोग। तो इसके लिए उनको उसका सृजन करना पड़ता। और इसके लिए जो था ब्रह्मा जी जो थे वो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। और ये इतना थैंकलेस जॉब है, मतलब जैसे एक जेलर का काम देखा जाए। जेलर जो है उसको कैदियों को सुधारना पड़ता है, कभी कभी मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है। तो उसको पसंद नहीं आता कि किसी को कोई तकलीफ दे, किसी को मारे पीटे, लेकिन वो थैंकलेस जॉब, उसका वो ड्यूटी है लोगों को सुधारना। वैसे ब्रह्मा जी भी जो है ये थैंकलेस जॉब कर रहे थे। और फिर ये उससे खुश न होने के कारण फिर उन्होंने क्या किया, 4 प्रिंसिपल्स बनाए ज्ञान। अविद्या का जो सृजन किया, और अविद्या के बाद उन्होंने फिर 4 जो ज्ञान के जो तत्व हैं, प्रिंसिपल्स, उनका सृजन किया। वो क्या है, सांख्य और द एम्पिरिकल फिलोसॉफिकल ऑफ एनालिटिकल स्टडी, फिर योग यानी मिस्टिसिज्म, अष्टांग योग, फिर वैराग्य, एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट, और तप। ये जो 4 जो विद्या के जो तत्व थे, जैसे पहले उन्होंने अविद्या का सृजन किया, इसके बाद वो विद्या का सृजन करते हैं। और ब्रह्मा क्रिएटेड द 4 sages to entrust them with these 4 principles of spiritual advancement। तो इनको सृजन करके जो 4 तत्व हैं ये उनको दे दिए, भाई अब जो है ये तत्वों को आप अच्छे से समझाओ। तो इसमें कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने इनका 4 का सृजन किया, 4 जो तत्व इनको दे दिए, तो कौन सा सांख्य वाले हैं, कौन से अष्टांग योग वाले हैं, या कौन से वैराग्य वाले हैं, कौन से, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चारों के जो चारों हैं वो हर जो चारों तत्व है चारों में निपुण है। सनक जी को अगर कहा जाए कि आप वैराग्य के बारे में कुछ बताइए, तो वैराग्य के बारे में ऐसा नहीं है कि अरे भाई सानंद तुम जरा अष्टांग योग के बारे में बताओ, या सनातन तुम जो तप के बारे में बताओ, ऐसा नहीं है। चारों जो थे चारों में निपुण थे। और यहाँ पे जो शिव कृष्ण प्रभु जी हैं बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। जैसे घर में अगर 4 माता जी लोग हैं, तो अगर किसी से कहा जाए कि कौन प्रसाद बनाएगा, तो मतलब ऐसा नहीं बोलता कोई, अरे मैं तो सिर्फ चपाती बना सकती हूँ, मैं चपाती बनाऊंगी, या मुझे दाल बनाना नहीं आता, भाई तुम दाल बनाना। नहीं, सभी लोग जो है एक्सपर्ट हैं। वो चाहे दाल बनाना हो, राइस बनाना हो, चपाती बनाना हो, या पूरी बनाना है, या सलाद बनाना है, कुछ भी, वो एक ही को है, वो बोलते हैं आज मैं बना, तो बोले ठीक है कल तुम बनाना, परसों। तो वैसे ही ये जो चारों थे, ये चारों के चारों इन 4 तत्व में बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत ही निपुण थे। तो ये इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसमें ये जो
जो 4 जो प्रिंसिपल्स थे विद्या के, ये इन चारों के उनको दिया गया था। और फिर आगे कहते हैं इसके बाद जो है इन्होंने अपना संप्रदाय शुरू किया। हम लोग जानते हैं 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मा, श्री, रुद्र और कुमार। तो ये जो कुमार संप्रदाय है वो इन्होंने शुरुआत किया था। और ये हमने देखा था कि जो हंस अवतार है उनसे नहीं हाँ, उनसे भगवान हंस जो थे, उनका हंस अवतार से उन्होंने सुना था, ज्ञान प्राप्त किया था, और उन्होंने फिर अपना आगे जो ज्ञान का जो है उन्होंने आगे फैलाया था। तो इसीलिए इनको कुमार जी ने किया था, तो इसलिए इनको कुमार संप्रदाय कहा जाता है। 4 कुमारों ने बना, और इसको फिर आगे इसमें जो है निम्बर्क आचार्य जो आए थे, इसलिए इसको निम्बर्क संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं इस तात्पर्य में। तो ये जो था इस श्लोक में 4 कुमारों का सृजन, उनके नाम के अर्थ और कितने दिव्य हैं, ये सब हमको देखने मिलता है। और फिर जो अगला श्लोक है, इस अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी स्पोक टू हिज सन्स आफ्टर जनरेटिंग, उनको उत्पन्न करने के बाद, हे प्रिय पुत्रों, अब तुम संतान उत्पन्न करना शुरू करो। बट ड्यू टू देयर बीइंग अटैच्ड टू वसुदेव, लेकिन वो जो थे भगवान से आसक्त थे, तो उनको इसमें कुछ ये नहीं था। उनका जो था एक ही उनका उद्देश्य था, मोक्ष। एंड देयरफॉर दे एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस। वो वसुदेव परायण थे, चारों के चारों कुमार जो थे वसुदेव परायण थे, और इसलिए तान न इच्छम मोक्ष धर्म, उनका जो था इसमें मोक्ष की तरफ इनका आसक्ति था। और इसलिए उन्होंने बोले कि भाई हमारा इच्छा नहीं है ये सब सृजन करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये हमको नहीं करना है। और इसलिए उन्होंने इस बात को मना कर दिया। तो तात्पर्य में हम देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि द 4 sons of Kumaras and the Kumaras declined to become family men even on the request of the great father। तो कहते हैं कि अपने माता पिता का जो आदेश का पालन करना चाहिए। तो हो सकता है कोई बोले अरे 4 कुमार ने तो अपने माता पिता का पालन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूं। ऐसा नहीं है, ये हमारा धर्म है माता पिता का आदेश का पालन करना। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें एक चीज समझाते हैं कि कब हम इसको ठुकरा सकते हैं, जब ये जो है हमें भौतिकता के पास ले जाता है या भगवान से दूर ले जाता है, तब हम इनको ठुकरा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं हम, जैसे प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने अपना पिता का जो इंस्ट्रक्शन था नहीं फॉलो किया उन्होंने कभी। फिर अम्बरीश नहीं, बलि महाराज से, बलि महाराज जी ने अपना जो अपने गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और कहते हैं गुरु अवज्ञा, यानी गुरु की जो आज्ञा का तोड़ना, ये सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा अपराध होता है। लेकिन बलि महाराज गुरु अवज्ञा करके भी भगवान के बड़े भक्त कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से, वसुदेव परायण, भगवान से आसक्ति थी। इसके लिए जो है उस चीज में हम लोग जो है अपने, अगर कोई हमको गुरुजन, माता पिता या कोई हमारे जो वरिष्ठ हैं, वो अगर हमको भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, तब उस केस में हम उनका जो है आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। Those who are serious about gaining release from material bondage should not be entangled in the false relationship of family bondage। तो जो लोग मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, भक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, उन्होंने इस जो फॉल्स रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हम लोग को गृहस्थ नहीं बनना है, इसका मतलब ये है? ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग लेवल्स हैं। ये तो जी यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉल्स रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, गृहस्थ नहीं बनना है। तो ये उनके लिए है जो एकदम जिनका उर्वरतस्तर, बहुत ही उच्चतम जो है भक्त है, उनके लिए है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम अपने इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, सेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए फिर जो वर्णाश्रम में ये एक छूट दी गई है, ठीक है, आप लोगों को अपने इंद्रियों को उपयोग में लाना है तो ठीक है, आप विवाह कर लो और अपने इंद्रियों का जो है उपयोग भगवान की सेवा में करो। तो उसके लिए जो है ये दिया गया है। तो
इसको प्रभुपाद ने यहाँ पे जो लिखा है उसके जो आदेशों को सही इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जब आगे का उल्लंघन का बात करते हैं, तब यहाँ पे 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 41 कोट करते हुए कहते हैं, देव ऋषि भूताप्तृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्य कीर्तन। तो उसमें भी यही कहा गया, भागवतम में यही कहा, जो भगवान के या वसुदेव परायण हैं तो देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृण, उनको कोई भी ऐसा बंधन बांध के नहीं हो सकता। हम इन सबके ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं। देवताओं के कैसे ऋणी हैं? जैसे इंद्र है, इंद्र वर्षा करता है, सूर्य देव, सूर्य हमको प्रकाश देता है, चंद्रमा हमको वो प्रकाश देता है, अग्नि, जल, इतने सारे देवता हैं, तो हम सभी के ऋणी हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहिए, हम उनके ऋणी हैं। फिर ऋषि, इतने सारे ऋषि हैं जो हमको सिखाते हैं, बताते हैं, उनके हम ऋणी हैं। तो इसलिए हम उनके प्रति भी जो है हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। भूत आप्त, हमारे स्वजन, माता पिता, इन सबके प्रति हमको, मनुष्य समाज, हम सबके प्रति, पितृ, पितृ जो हैं हमारे, उनके प्रति ऋणी, क्योंकि उनकी वजह से हमको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग फिर उनको अपना जो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम लोग उनको पिंड दान और ये सब हम कार्य करते हैं। हम लोग कि भाई आप लोगों का धन्यवाद और हम आपको जो है मुक्ति के लिए जो ये सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो इन सब जो है ऋण में नहीं बनता। जैसे वो प्रहलाद महाराज है, जैसे बलि महाराज, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता उनके कानून। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को सारा कानून, हम भक्त बन गए, 16 माला कर रहे हैं, सूर्य मंगल आरती कर रहे हैं, 3 बजे उठ के, तो सब नहीं। हम लोगों को जो है भगवान के प्रति जो है अपना पूर्ण समर्पित होके हम लोगों को अपने जो है भक्ति करनी चाहिए हम लोगों को। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, जो भगवान का भक्त है, जब एकदम उच्चतम हम भक्त हो जाएंगे तब जो है ये ऋण हमको नहीं बांध पाएगा। तो इस श्लोक में जो 5वें श्लोक में यही आता है, और इसमें लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, thus there was nothing wrong in the acts of Kumaras when they refused their great father's request that they become family men। और इसलिए उन्होंने उनका जो आगे का उल्लंघन किया तो भी इसमें कुछ गलत नहीं था। तो यही 2 श्लोकों में आता है। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी जो है 4 कुमारों का उत्पत्ति करते हैं, और 5वें श्लोक में भगवान जो है उनको आज्ञा देते हैं कि आप संतान उत्पन्न करो, और ये 4 कुमार जो है मना करते हैं। तो एज ए वैष्णव हम लोगों को हमने इसमें से यही सीखा कि ये जो 4 हैं कुमार हैं, ये कोई साधारण नहीं है, भगवान के अंश हैं। और जो वसुदेव परायण हैं, जो टॉप मोस्ट क्वालिटी के भक्त हैं, वो जो है इन जो ऋण है, इन ऋण में नहीं बंधते। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं, नहीं तो हम लोग रुकते हैं। अंतराल श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो 4 कुमार थे ये भगवान जी के अवतार थे, तो इनका पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या था? वो हमें क्या शिक्षा देना चाहते थे पृथ्वी पे आकर? वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, जैसे भगवान जब भी आते हैं तो कोई ना कोई जो है उनका उद्देश्य होता है। तो 4 कुमार जो हैं ये जो है यहाँ पे ये हमको सीख देते हैं कि कैसे भगवान के प्रति हम लोग को या मोक्ष के प्रति हम लोग को आकर्षित रहना चाहिए,
आसक्त रहना चाहिए हम लोगों को, और इसके कारण वो अपने पिता के जो आज्ञा है उसको भी नहीं मानते। तो जो 4 कुमार हैं ये हम लोग को, जैसे इस श्लोक में हमने देखा 4 जो विद्या जो के तत्व हैं, क्या है वो, किसी को याद है? अविद्या के तत्व? नहीं, विद्या के इस तात्पर्य में आया था। वैराग्य, तप, योग योग और सांख्य। ये जो 4 जो चीजें हैं ये सिखाने के लिए, ये जो 4 तत्व हैं इसके लिए आए थे ये 4 विद्या के जो ज्ञान है ये देने के लिए आए थे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा। निमंत्रण श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।